हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं नहा ली हूँ और अभी पूजा करके आई हूँ और उसके बाद में फिर शुरू करूँगी घर के काम करना, क्योंकि सबसे पहले मैं ना नहा धो के पूजा करने जाती हूँ, उसके बाद में कोई काम करती हूँ। बच्चे सोते रहते हैं उस रूम में, तो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती बिल्कुल भी, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो छुट्टियों के हिसाब से बच्चों की नींद पूरी होती है आराम से। दिन में पूरा दिन खेलते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि सुबह आराम से 8-9 बजे तक उठ जाएं तो उनसे नींद प्रॉपर उनकी हो जाती है। वरना स्कूल जाते हैं तो फिर तो आप लोगों को पता है कि उनको सुबह 6 बजे ही उठना होता है। चाहे रात को कितनी भी लेट उठें वो सोएं, लेकिन सुबह 6 बजे ही उठना होता है स्कूल के लिए। तो आज संडे है, आज मैंने बाल धोए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना, आपको पता होगा मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि 3 दिन से नल नहीं आ रहे थे और हमारी जो समर का पानी है वो खारा है, उसी से टंकी का पानी भर रहे थे टंकी में। तो आज फाइनली नल आ गए, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना बाल धो लेती हूँ। इस टाइम पे पानी का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि नल का, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। मेन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अधिक का महीना है और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम पे, तो पानी की और इन सब चीज़ों का ना थोड़ा सा इशू हो ही जाता है। वैसे प्रॉपर लाइट वगैरह का तो अभी फिर भी ठीक है, लाइट तो अच्छे से आती है, लेकिन कई बार जैसे पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, जगह जगह टैंकर लगे हुए हैं, पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं, तो पानी की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है। तो 3 दिन में नल आए थे इस बार, लेकिन फिर भी गर्मियों के टाइम में तो देखो प्रॉपर पानी, लाइट सब कुछ चाहिए होती है, क्योंकि हमारा आदत ऐसी हो जाती है ना कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाते हैं। आज बच्चों का मन था कि मम्मा ऊपर वाले वॉशरूम में नहा के आना है, क्योंकि ऊपर ना शावर लगा हुआ है, मेरे वॉशरूम में नहीं है शावर। तो मैंने सोचा चलो बच्चों का मन है आज, तो ऊपर ने लेके आती हूँ दोनों को। तो खूब इंजॉय किया था दोनों बच्चों ने, और बड़ी मुश्किल से इनको वॉशरूम से मैंने निकाला और अब इसको तैयार करके नीचे भेज दूंगी। और बाबा तो नहीं है, क्योंकि बाबा का कुछ काम है, तो 2-3 दिन से काम में लगे हुए हैं, रात को घर आते हैं और इसका बाबा के बिना मन नहीं लगता है, तो अपने ताऊ जी के पास में थोड़ी देर के लिए जाता है, 10-5 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाता है। एक तो अब जाता है नहा के, और नहाने के बाद में फिर जाता है शाम को 4 बजे के करीब, जब अपने पापा की चाय जाती है उस टाइम पे। तो ये मैं दोनों नहला दिए हैं मैंने। अब मेरे भी बाल का मैं अपना क्लेचर वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह के धोए थे ना, तो सुबह से बाल ऐसे जूड़ा बना हुआ था और फिर मुझे खुजली हो जाती है, तो मैंने सोचा इनको पहले सुखा लेती हूँ हल्का सा, और उसके बाद में फिर अपना काम में लग गई मैं, जो झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई का है वो काम। डस्टिंग का मैं डेली रहता है, डस्टिंग के बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ, डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये वाला ब्लॉग थोड़ा 2 दिन पुराना है, और अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना गाइज, वो मेरी 2 दिन गैप करके कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मतलब अलग ही हो गया था, पता ही नहीं समझ में क्या हो गया। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, लेकिन मेरे पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो 2 दिन तो मैंने टोटली बेड रेस्ट किया था, उठा ही नहीं जा रहा था, वो वाली कंडीशन थी। लेकिन मम्मी की भी बस की नहीं है, और घर में काम तो देखो हो ही जाता है। खाना भी बाहर से आ रहा था, तो मुझे तो मूंग की दाल खिचड़ी और यही खाना था। बाकी सुबह दलिया खाती थी, शाम को मूंग की दाल चावल की खिचड़ी कुछ ऐसा खाती थी, और इन दोनों का खाना बाहर से आ जाता था, मम्मी का और पतिदेव का। तो और बच्चे भी ऐसे ही खा लेते थे, कभी मूंग की दाल खिचड़ी खा लेते, कभी दलिया खा लेते, यार कभी इनके साथ में ही खा लेते, क्योंकि जो बाहर का खाना रहता है आपको पता बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, और गर्मी का टाइम है, तो 2 तो 3 टाइम नहीं खा सकते उसको, एक टाइम ही खा लेना, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं बच्चों को नहीं देती, थोड़ा बहुत ही देती बच्चों को। तो ये डस्टिंग का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ पतिदेव ने जो काम किया था ना वही काम हुआ था मेरा। मेरी इतनी बस की नहीं थी कि मैं उठ के कुछ तो कर सकूं, इवन बेडशीट भी साफ़ नहीं कर पा रही थी, इतना भी बस की नहीं था मेरे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो जो काम किया सारे पतिदेव ने ही किए थे। तो आज मैं थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। ब्लॉगिंग तो आज भी नहीं कर रही, सिर्फ एडिटिंग कर रही हूँ इस वाले ब्लॉग की। ये 2-3 दिन पुराना है, तो सोचा इसको अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स ना 2-3 दिन पुराने चलते रहते हैं। एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ तो इन इमरजेंसी में चलते रहते हैं मेरे, वरना अगर 2 दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी थी तो 2 दिन ब्लॉग नहीं आ पाते। और जो मुझे काम करना है वो करना होता है, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में करूँ, मेरी ये रहता है कि जो करना है वो तो करना ही है, उसके सामने नो एक्सक्यूज। अब लगा लेती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर साथ में सीढ़ियों का, बच्चों के रूम का, सबका एक साथ में झाड़ू लगा लेती हूँ। मतलब ऊपर से लेके आती हूँ झाड़ू लगाते लगाते, फिर नीचे उतर जाती हूँ। पहले बालकनी की लगाती हूँ, फिर मेरे रूम की, बच्चों के रूम की, चौक की, ऊपर की सीढ़ियों की, और अब आ जाती है नीचे की सीढ़ियाँ।
और सबसे नीचे की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, उनकी धुलाई होती है, उनकी झाड़ू नहीं लगती है भाई, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है उसमें। क्योंकि मेन गेट पे, मेन रोड पे घर हमारा, और दूसरी चीज़ ये है कि वो गेट क्या है, दुकान की वजह से ज़्यादातर खुले रहते हैं, तो दिन में सड़क पे 2-2 3-3 बार झाड़ू लगती है। जो मेन रोड पे जो झाड़ू लगती है ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो धूल मिट्टी अंदर आ जाती है, और उसमें विंडो वगैरह भी है, तो उसकी वजह से भी धूल मिट्टी आ जाती है। सारे दिन ऊपर चढ़ते हैं, दुकान के लड़के हो गए, हम लोग भी बार बार ऊपर नीचे उतरते हैं चप्पलों से, तो वो बहुत गंदा हो जाता है। तो उसकी तो भाई डेली धुलाई होती है, झाड़ू से काम नहीं चलता है। क्योंकि झाड़ू लगाती हूँ ना, मेरा दम फूलने लग जाता है, इतनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है उस सीढ़ियों में। तो सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने, अब आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज मुझे नमकीन बीए बनाने हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाता है डेली नाश्ते में, तो अच्छा लगता है। बाकी एक ही रूटीन से खाओ ना, बनाओ तो फिर बनाने में भी मज़ा नहीं आता और खाने में भी नहीं आता। खाने वाले भी बोल देते हैं कि रोज़ रोज़ यही बना देते हो, थोड़ा चेंज कर दो जिससे खाने में भी अच्छा लगे। तो बस मैंने सोचा आज नमकीन बीए बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू फ्राई किए, आज मेरे पास में करी पत्ता नहीं था। आलू फ्राई करने के बाद में मैंने राई डाल के और जो बीए हैं वो डाल दिए हैं, और उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूंगी, और ये 5 से 10 मिनट में आराम से पक जाते हैं। मार्केट वाले बीए हैं जो चिकने वाले आते हैं ना, वो वाले, और अगर जैसे आप किसी को ऑर्डर दे के बनवाओ तो बहुत महंगे पड़ते हैं, और वो और आजकल कोई बनाता भी नहीं है। एक बार मम्मी ने किसी से बनवाए भी थे, लेकिन उसके बाद में फिर उसने भी मना कर दिया, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है गाइस। ये देखो, पहले के टाइम में ना सब लोग अपने घर में फ्री रहते थे, तो सब लोग बना लेते थे। आज के टाइम में सब लोग बिजी रहते हैं, और दूसरा दोपहर में सब सो भी जाते हैं। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो 4-5 लेडीज़ें रहती थी घर में, बेटियां रहती थी, सब मिल के बना लेते थे। लेकिन आज के टाइम में ना सब न्यूक्लियर फैमिली है, और सबके घर में एक एक मेंबर रहते हैं बनाने वाले, तो फिर नहीं हो पाता ये सब ना। सबके साथ में मिल बैठ के बातें करते करते ही बन पाते हैं। हमने शादी से पहले खूब बनाए थे मायके में, लेकिन अब हमारे मायके में भी नहीं बनते, कि ये सारी चीज़ें ना जब मार्केट में मिलना शुरू हो जाती है ना, फिर उन चीज़ों का धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। तो आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल, बैंगन आलू, मूंग, चटनी, पापड़, सारी चीज़ें बनानी है। तो बस उसकी भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ साथ में, फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद में जो बाकी का काम रह जाता है उसको। तो यहाँ पे मैंने दही को पहले छान लिया था, और छानने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, और बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। अभी तक पतिदेव आए नहीं हैं, तो मैं नाश्ता बन गया है, मम्मी का नाश्ता दे देती हूँ, और हम सबका नाश्ता पॉट में निकाल के रख देती हूँ। जब सब लोग आ जाएंगे तब हम गरम खाएंगे। तो अब मूंग चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मूंग बनने में ना टाइम लगता है। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, इतनी देर में तो सिर्फ मूंग बनेंगे, साबुत मूंग बनते हैं ना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाल के सोडा डाल दिया है। सोडा डालने से थोड़ा जल्दी हो जाता है इसीलिए। और इसमें 2-3 सीटी लगाने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी, फिर दोबारा पानी थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा, उसके बाद में और पानी डाल के इसको दोबारा से चढ़ा दूँगी। मैंने हम लोगों के लिए तो नमकीन बीए बनाए थे, लेकिन बच्चों को अच्छे नहीं लगते बीए, तो मैंने उनके लिए ब्रेड नमकीन सेक दूंगी। खासकर स्वरा को अच्छे नहीं लगते हैं, अर्षद तो फिर भी खा लेता है। तो 2 ब्रेड सेक के रख देती हूँ इसको, और साथ में थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है वो भी बना दूंगी। हम लोगों ने हमारे लिए ठंडाई बनाई है, और बच्चों के लिए लस्सी। आज उनका मन था लस्सी पीने का, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने उनको लस्सी दे दी, क्योंकि अब दूध नहीं लेते हैं ना। सुबह उठ के उसने दूध भी नहीं पिया था। लेट उठते हैं ना बच्चे, तो फिर दूध पीने में नाटक करते हैं। और बैंगन आलू भी काट के रख देती हूँ अभी। तो जो छोटा मोटा काम होता है ना, वो नाश्ते की तैयारी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। नाश्ता बनके कंप्लीट ही हुआ था, इतनी देर में पतिदेव भी आ गए, तो उनको भी नाश्ता दे देती हूँ। नाश्ता ले जाएंगे तो नाश्ता हो जाएगा सबका, और फिर नाश्ता करने के बाद में फिर खाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया है, बाकी तो कंप्लीट हो ही गया है। मतलब प्रिपरेशन सारी हो गई है, बस अब बनाना बाकी है। जैसे कि कढ़ी छौंकना बाकी है, और बैंगन आलू की सब्जी बन गई, मसाले डालना बाकी है, और मूंग में भी मसाले डालना बाकी है। अभी थोड़ी सी कसर है मूंग में, जब हो जाएगी तब देखूँगी। और चटनी बनानी बाकी है, पापड़ तलने, तो और भी छोटे मोटे जितना काम हो गया है ना, उतना ही और बाकी रह गया है गाइस। तो बच्चों को मैंने ब्रेड सेक के रख दी है। और पतिदेव पूछ रहे थे ब्रेड किसके लिए सेकी है, क्योंकि कल ब्रेड का ही नाश्ता किया था, तो इनको लगा था कि शायद आज भी ब्रेड का ही नाश्ता है। तो मैंने बोला आज ब्रेड का नाश्ता नहीं है,
कल था ब्रेड का, आज तो मैंने नमकीन बिये बनाए हैं। कड़ी की पकौड़ी बनाने के लिए बेसन मैंने ऑलरेडी फेंट लिया था, क्योंकि जितनी ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बनती है ना उतनी सबको कड़ी अच्छी लगती है। अधिक का महीना चल रहा है, इसमें कड़ी नहीं बनाते, ये मुझे बाद में पता चला था। पता तो मुझे है कि ये जो कार्तिक का महीना होता है, सावन का महीना होता है और जो व्रत त्योहार होते हैं उन पे कड़ी नहीं बनाते, लेकिन मम्मी कई दिन से कह रही थी कड़ी बना ले कड़ी बना ले, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। क्योंकि मम्मी को पता नहीं, शायद हो सकता है मम्मी को ज़्यादा पसंद हो कड़ी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेन चीज़ यही है कड़ी ना बनाने की। मैं बहुत कम कड़ी बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, पतिदेव को, हम दोनों को अच्छी नहीं लगती, बाकी स्वरा को बहुत अच्छी लगती है कड़ी चावल। स्वरा को तो बस उसका ये है कि अगर मैं बोल दूँ ना कि खाने में क्या बनाऊँ, तो उसका ये रहता है मम्मा कड़ी चावल बना लो या राजमा चावल बना लो। तो मैंने आज कड़ी बनाई है, तो प्लीज़ कोई भी कमेंट मत करना, अधिक के महीने में कड़ी नहीं बनाते, मुझे पता है, बाद में पता चला था ये चीज़ मुझे। तो पकौड़ी बन के रेडी हो गई हैं और पकौड़ी जैसे फ्राई हो गई थी तो उनको मैंने निकाल लिया और अब पापड़ तलना शुरू करती हूँ। आलू के पापड़ हैं जो तले हुए बहुत टेस्टी लगते हैं, मसाले भी एकदम परफेक्ट हैं। अभी बनाए थे हमने, मार्च में बनाए थे, आई थिंक मार्च अप्रैल में ही बनाए थे, तो ताज़ा ताज़ा पापड़ हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। और जो मार्केट वाला लिज्जत पापड़ आता है ना, एक तो देखो महंगा पड़ता है, दूसरी चीज़ ये है इस जैसा टेस्ट नहीं आता। वो सिर्फ हम जो दलिया बनाते हैं ना उस टाइम पे लिज्जत पापड़ खाते हैं, बाकी जो दाल चावल कढ़ी चावल कुछ भी होता है ना उसमें हम आलू के पापड़ ही खाते हैं। तो मुझे ये चीज़ें कम पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को घर के हिसाब से चीज़ें पसंद है। जो बड़े बड़े लोगों को पसंद है ना वो मेरे बच्चों को पसंद है। चटनी विद प्रॉपर पापड़ वगैरह, इसके साथ में दाल चावल कढ़ी चावल खाना और चटनी भी लेना साथ में, पापड़ के बिना तो इनसे खाना मतलब खाया ही नहीं जाता है। पापड़ इनको ज़रूर चाहिए होता है बच्चों को। वैसे एक चीज़ ये भी है कि बच्चों को आप जैसी आदत डालते हो ना वैसे ही आ जाती है, तो घर के हिसाब से खाना खाते हैं। और आपको पता है मेरे घर में खाना हमेशा प्रॉपर ही बनता है, दाल सब्जी चटनी सब कुछ बनता है, तो एक सब्जी से काम भी नहीं चलता। और कल की आपको बात बताती हूँ, कल मैंने ना सिर्फ एक सब्जी बनाई थी, कल नहीं 2-3 दिन पहले की बात है, सिर्फ मूंग की दाल पालक बनाई थी, साथ में चटनी बनाई थी। तो जैसे ही पापा को खाना दिया था तो पापा ये बोल रहे थे कि हमारे घर में कब से एक सब्जी बनने लग गई, और जो भी मूंग की दाल के साथ में कोई दूसरी सब्जी नहीं है, क्योंकि मूंग की दाल ना पसंद नहीं आती है, वो तो बस हल्की की वजह से थोड़ा खाना हो जाता है कि चलो मूंग की दाल बना लें, कुछ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो मूंग की दाल के साथ में सब्जी नहीं बनाई, तो सब ने यही बोला था आज सब्जी क्यों नहीं बनाई, आज क्या हो गया। तो सब्जी ना बनाने का रीज़न यही था कि क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता ना कि क्या बनाऊँ। वही आलू अरबी भिंडी यही चीज़ें रह जाती हैं सूखी सब्जी के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो मूंग की दाल ही बना देती हूँ। और उस दिन मुझे बहुत डांट पड़ी थी, पतिदेव ने भी बोला था, हाँ पापा ने तो कुछ नहीं कहा था, खाली थी। पहले पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे दाल के लिए, तो एक अगर सब्जी ना बनाऊँ ना किसी भी कंडीशन में तो भाई उनको सब्जी चाहिए होती है। लेकिन अब पतिदेव ऐसे हो गए, उनको 2 सब्जी चाहिए होती है। उनको ये है कि खाओ ना खाओ लेकिन 2 सब्जी ज़रूर चाहिए होती है उनको। तो मैं इनके ने यही बोलती हूँ कि तुम ना धीरे धीरे अपनी उसमें आते जा रहे हो, जैसे जेनेटिक होती है ना, जो चीज़ पहले पापा में थी, पहले बाबा में थी, बाबा से पापा में आई, पापा से अब तुम में आती जा रही है। तुम भी ऐसे टिपिकल होते जा रहे हो, दाल सब्जियों के लिए प्रॉपर चाहिए होती है। और सुबह अगर मूँग की दाल बना दूँ तो शाम को लौकी की सब्ज़ी किसी भी कंडीशन में नहीं खाएंगे। शाम को इनको अगर सुबह हल्का बन गया तो शाम को कुछ अच्छा सा चाहिए, इनका ये रहता है। तो यहाँ पे मेरी कड़ी मैंने छौंक लगा दिया है, इसमें हींग और जीरा डाल के। अब जो मुझे ना इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। इधर चावल बन रहे हैं, उधर बैंगन आलू की सब्जी, मूंग, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और ये देखो गाइस, मेरे भोग की ठाकुर जी के भोग की थाली कंप्लीट हो गई है, इसमें सारी चीज़ें हैं और ये सब कुछ बन के रेडी हो गया है। इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।